नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। मित्रों, आप सभी लोगों का दर्पण कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों हम लोग आज पॉलिटिकल के बारे में चर्चा करेंगे और पॉलिटिकल में हम लोग राज्य सरकार को पढ़ेंगे। राज्य सरकारें आप लोगों को सीईटी में भी काम आएगी। इसके अलावा अभी रीट जो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी सूटेबल है मित्रों। उनके सिलेबस में भी है तो वहाँ भी काम आएगी आप लोगों के। तो हम लोग इस वीडियो में राज्य सरकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं या अदर एग्ज़ामों की आप तैयारी कर रहे हैं, हर जगह यूजेबल टॉपिक है। तो देखते हैं। देखो मित्रों, राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार देखो मित्रों, ये पहले से आप लोगों को आप इस चैनल की जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ जीके के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें पॉलिटिकल के वीडियो पड़े हुए हैं। उनमें आप देखोगे तो एक वीडियो मैंने इस चीज़ पर बनाया हुआ है कि जो सरकार है उस सरकार में कौन लोग शामिल होते हैं, सरकार होती क्या है, आपके सरकार के कितने अंग होते हैं, केंद्र सरकार की क्या स्थिति है, राज्य सरकार की क्या स्थिति है, यूएनओ की क्या स्थिति है। उन सभी चीज़ों पे कॉमन वे में या कॉमन तरीके से हम लोगों ने चर्चा की थी उस वीडियो में। तो इसलिए जिन स्टूडेंटों को एमएलए एमपी के बारे में नहीं आता है, एमएलए कितने प्रकार के होते हैं, एमपी कितने प्रकार के होते हैं, कैसे चुने जाते हैं, क्या स्थिति, उस वीडियो को भी देखें जिससे उनकी क्लियरिटी हो जाए कि है क्या। फिर इसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें। देखो, राज्य सरकारों की हम लोग बात करें तो राज्य सरकारें, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो राज्य सरकार हैं, इस राज्य सरकार के कुल कितने अंग हैं। तो राज्य सरकार के मित्रों 3 अंग होते हैं। राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं। राज्य सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं मित्रों? तो राज्य सरकार के जो 3 अंग होते हैं, एक तो होती है आपकी विधायिका, एक तो विधायिका होती है, या विधायिका को आप लोग क्या बोलते हो, व्यवस्थापिका। विधायिका या व्यवस्थापिका हो गई एक तो एक अंग तो मित्रों कौन सा हो गया, विधायिका या व्यवस्थापिका हो गई। एक मित्रों आपकी कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका। दूसरा अंग कौन सा होगा, आपकी कार्यपालिका होती है। तो एक तो आपकी विधायिका हो गई, दूसरा अंग मित्रों क्या हो गया, कार्यपालिका, और तीसरा अंग होता है आपके मित्रों न्यायपालिका। तो इस प्रकार से राज्य सरकार के कुल कितने अंग हैं? तो आंसर होगा मित्रों 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से होते हैं? तो एक विधायिका या व्यवस्थापिका होती है, एक कार्यपालिका होती है, एक कौन सी होती है मित्रों, न्यायपालिका होती है। ये 3 अंग होते हैं मित्रों। अब बात आती है कि जो विधायिका या व्यवस्थापिका है, इस विधायिका या व्यवस्थापिका को राज्यों में किस नाम से जाना जाएगा? तो राज्यों में इस विधायिका या व्यवस्थापिका को कहा जाता है मित्रों विधानमंडल। किस नाम से जाना जाएगा? विधानमंडल के नाम से जाना जाएगा। ये जो कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका में आप लोग देखोगे तो इस कार्यपालिका के 2 भाग होते हैं। कार्यपालिका के 2 भाग होते हैं। एक तो राजनीतिक भाग होता है कार्यपालिका का, राजनीतिक भाग होता है। इस जो राजनीतिक भाग आप लोग बोल रहे हो, ये भाग क्या कहलाता है, अस्थायी भाग होता है, और इसको कहा जाता है मंत्रिपरिषद। अस्थायी भाग होता है, इसको मंत्रिपरिषद कहा जाता है। एक भाग होता है आपके प्रशासनिक भाग, दूसरा भाग कौन सा है मित्रों, प्रशासनिक भाग है, जिसको स्थायी भाग कहा जाएगा, और ये कहलाता है आपके राज्य सचिवालय। जैसे राजस्थान की बात करोगे आप लोग तो राजस्थान सचिवालय हो जाएगी आपके। तो ये प्रशासनिक भाग जो स्थायी होता है सचिवालय के नाम से जाना जाता है, राजनीतिक भाग अस्थायी होता है मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है मित्रों। एक है न्यायपालिका। न्यायपालिका जब आप बात करोगे तो राज्यों में न्यायपालिका को किस नाम से जाना जाएगा? तो राज्यों में न्यायपालिका को हाई कोर्ट, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। तो ये स्थिति रहती है मित्रों। विधायिका या व्यवस्थापिका क्या करेगी? कोई भी कानून बनाएगी। तो कानून निर्माण में जो भूमिका निभाएगी वो कौन निभाएगी? विधायिका या व्यवस्थापिका।
अब उस कानून को आगे बढ़ाना है, मतलब क्रियान्वित करने का कार्य कौन करेगी? कार्यपालिका करेगी। और न्यायपालिका क्या करती है? समीक्षा करती है इन चीज़ों की। क्या करती है मित्रों? समीक्षा। एक तरह से आप कह सकते हो विधायिका का काम क्या हो गया? कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या हो गया? उसको क्रियान्वित करना, मतलब आगे बढ़ाना, क्रियान्वित करना चीज़ को। और न्यायपालिका का काम क्या हो गया? समीक्षा का। न्यायपालिका का जो काम है वो काम किस चीज़ का है? समीक्षा का। ये समीक्षा दो प्रकार की होती है। अब समीक्षा दो प्रकार की कौन सी होगी? एक तो होती है न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन। तो एक तो क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन, और एक होती है आपकी न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता। अब न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है और न्यायिक सक्रियता क्या होती है? यहाँ कानून बनाया गया विधायिका या व्यवस्थापिका में, जिसको आप राज्य को पढ़ोगे तो विधानमंडल बोलोगे। जब यहाँ कानून बनाया गया कोई कानून, अब वो कानून यदि न्यायपालिका को ऐसा लग रहा है कि इस कानून में कुछ त्रुटि हैं, या ये हमारे जब व्यवस्था में आएगा ये कानून, तो कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम मिल सकते हैं, किसी समुदाय विशेष पर मिल सकते हैं, या अन्य किसी क्षेत्र पर उसके दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, या ठीक नहीं है वो कानून, उसमें कुछ संशोधन होना चाहिए। तो उस समय न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन करवाएगी किसका? विधायिका से, मतलब उस कानून को दोबारा से जचवाएगी। तो इसलिए यदि आपसे पूछा जाए कि न्यायिक पुनरावलोकन किसका होता है, तो आपके आंसर क्या हो जाएगा? न्यायिक पुनरावलोकन किसका होता है? विधायिका का। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि न्यायिक पुनरावलोकन किसका होता है, तो आंसर क्या होगा? न्यायिक पुनरावलोकन किसका होता है? विधायिका का होता है। अब कानून बन गया, कानून को आगे बढ़ाना है। अब मान लो यहाँ कानून बन गया और कहाँ पहुँचा? कार्यपालिका में क्रियान्वित होने के लिए, लेकिन कार्यपालिका उसको लेकर बैठ गई अपने पास और उस चीज़ को आगे तक नहीं बढ़ाया गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा आपके कि जो न्यायपालिका है वो किसकी खटखटाएगी? कार्यपालिका की, मतलब कार्यपालिका को सक्रिय करेगी, उसको कहा जाता है न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता किसकी होती है मित्रों? तो न्यायिक सक्रियता होती है आपकी कार्यपालिका की। तो यदि आपसे पूछा जाए न्यायिक सक्रियता किसकी होगी, तो न्यायिक सक्रियता तो किसकी होती है? कार्यपालिका की होती है। न्यायिक पुनरावलोकन किसका होता है? विधायिका का होता है। तो जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका का काम क्या है? समीक्षा करना। समीक्षा दो प्रकार की होगी, एक न्यायिक पुनरावलोकन और एक क्या होगा? न्यायिक सक्रियता। न्यायिक पुनरावलोकन किसका होगा? विधायिका का। न्यायिक सक्रियता किसकी होगी? कार्यपालिका की होगी मित्रों। तो इस प्रकार से सरकार के कुल कितने अंग हो गए आपके? 3 अंग हो गए मित्रों। सरकार के कुल कितने अंग हो गए आपके? 3 अंग हो गए। जब आप केंद्र सरकार पढ़ रहे होते तो क्या हो जाता? केंद्र सरकार की विधायिका व्यवस्थापिका को क्या कहोगे? संसद कह देते आप लोग। ये मंत्रिपरिषद केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो जाती, ये राज्य सचिवालय की जगह केंद्रीय सचिवालय हो जाती है आप लोगों की, और ये हाई कोर्ट की जगह क्या हो जाता था? सुप्रीम कोर्ट हो जाता आपकी केंद्र सरकार में। इस तरह की व्यवस्थाएं हो जाएंगी। तो ये मित्रों इस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं। अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से? विधानमंडल से, मतलब विधायिका से या व्यवस्थापिका से स्टार्ट करते हैं मित्रों। तो देखो हम लोग देखते हैं कि जो विधायिका या विधानमंडल है ये क्या चीज़ है या किस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं इसकी। तो देखो मित्रों, विधानमंडल, देखो जब आप लोग विधानमंडल की बातें करोगे तो विधानमंडल राज्य सरकार का क्या है? एक विधायिका या व्यवस्थापिका है। मतलब कानून बनाने का जो कार्य करेगा राज्य सरकार के अंदर वो कौन करेगा? विधानमंडल करेगा। तो इस विधानमंडल को यदि देखा जाए तो ये जो विधानमंडल है, विधानमंडल है, यदि आपसे पूछा जाए कि विधानमंडल का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो जो राज्य सरकारें वो संविधान के कौन से भाग में आती हैं? तो भाग 6, संविधान का भाग 6। यदि आप इनसे संबंधित अनुच्छेदों पर बात करो, आर्टिकल पर बात करो, तो आर्टिकल 168 से लेकर के 213 तक आते हैं।
आर्टिकल 168 से लेकर के 213 तक आते हैं आपके। इस विधानमंडल का जो गठन है, विधानमंडल का गठन है और विधानमंडल की जो संरचना है, इसका जो उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद किस में मिलता है? 168 में मिलता है। अनुच्छेद 168 में मिलता है आपके। यदि आपसे पूछा जाए कि विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद के तहत है, तो आंसर क्या होगा मित्रों? 168। तो विधानमंडल का गठन अनुच्छेद 168 के तहत है। विधानमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर, मतलब विधानमंडल में कौन होगा, कौन शामिल होंगे, कौन शामिल नहीं होंगे, ये जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 168 में मित्रों। वो किस में उल्लेखित है? आपके अनुच्छेद 168 में है मित्रों। तो ये जो विधानमंडल है, इस विधानमंडल में आप लोग देखोगे तो विधानमंडल के कुल कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं विधानमंडल के। विधानमंडल के जो 3 अंग हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक तो विधानमंडल का अंग होगा आपके विधानसभा। एक तो कौन सा अंग होता है? विधानसभा। एक इसका अंग होगा वो होगी आपकी विधान परिषद, विधान परिषद, और एक अंग होता है आपके राज्यपाल। तो यदि आपसे पूछा जाए कि विधानमंडल के कुल कितने अंग हैं, तो विधानमंडल के कुल कितने अंग हैं? तो 3 अंग होते हैं विधानमंडल के। कौन कौन से? एक तो विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, एक क्या होता है आपके? राज्यपाल होता है। ये राज्यपाल होगा, विधान परिषद होगी और विधान सभा होगी। आपके ये 3 अंग किसके हैं? आपके विधान मंडल के हैं 3 अंग। अब बात आती है कि जो विधानसभा है, इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत है? विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत है? और राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो देखें आप लोग, विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद के तहत है? तो 168 के तहत है। और यदि विधान परिषद का आपसे पूछा जाए कि इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत है, तो आर्टिकल हो जाएगा आपके 169, 169 हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि विधानसभा, विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत है, तो आर्टिकल अनुच्छेद हो जाएगा आपके 170। विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद के तहत है? तो 168 हो जाएगा आपके। विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत है? तो 169 हो जाएगा। और विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत है? तो 170 हो जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा आपके। यदि आपसे पूछा जाए विधानसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत है, वो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 70 होगा, 170, अनुच्छेद 170 होगा, सॉरी 170, 170। विधानमंडल का गठन अनुच्छेद 168, विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 169 और विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 के तहत है। और 170 है, इसमें संरचना का भी उल्लेख है विधानसभा की का, विधानसभा का गठन भी। लेकिन विधान परिषद से संबंधित यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर चेंज हो जाएगा। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत है, तो आंसर हो जाएगा 169, 169, 169। लेकिन यदि संरचना के बारे में पूछा जाए कि विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 171, 171, 171 अनुच्छेद हो जाएगा विधान परिषद का। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद, तो राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक है। वैसे 152 में राज्यों की परिभाषाएं दी हुई हैं, तो कई जगह हम लोग ऐसा भी लिख देते हैं कि 152 से लेकर 162 तक है। वैसे व्यवस्थित रूप से 153 से लेकर कहाँ तक आते हैं? 162 तक राज्यपाल का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से विधानमंडल के कुल कितने अंग हो गए? तो 3 अंग हो गए, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो देखें आप लोग, विधानमंडल राज्य सरकार का क्या एक विधायी अंग है या एक व्यवस्थापिका वाला अंग है। ये क्या करता है? कानून निर्माण का कार्य करता है। संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो भाग 6 में, अनुच्छेद 168 से 213। विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद के तहत है? तो आंसर हो जाएगा 168 के तहत है आपकी। विधानमंडल की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में? जब भी आंसर क्या होगा?
68 आंसर होगा। विधानमंडल के कुल कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। कौन कौन से? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, 3 अंग हैं। विधानसभा का गठन 170 के तहत है। विधानसभा की संरचना का उल्लेख 170 में है। विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत है? तो 169। लेकिन इसकी संरचना, स्ट्रक्चर, इसका किस अनुच्छेद के तहत उल्लेख है? तो 171 के तहत उल्लेख है आपकी। और राज्यपाल 153 से लेकर 162 तक उल्लेख मिलता है। 152 में राज्यों की परिभाषाएं दी हुई हैं। तो इस तरह की स्थिति है। ये 3 विधानमंडल के क्या हैं? अंग हैं। 3 विधानमंडल के क्या हैं? अंग हैं। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछा जाए क्या राज्यपाल सदस्य होता है? तो नहीं होता है राज्यपाल सदस्य। राज्यपाल एक अभिन्न अंग तो है, लेकिन राज्यपाल क्या नहीं है? सदस्य नहीं है विधानमंडल का। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, एक अंग जरूर होता है, लेकिन सदस्य नहीं होता है। आप लोगों को विदित होगा, या आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, शपथ किस तरह से होती है, त्याग किसको देता है, क्या पोजीशन रहती है, एक अलग ही व्यवस्था है इससे। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी कि उपरोक्त में से कौन सा सदस्य है या नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है विधानमंडल का, या आपसे डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, तो क्योंकि राजस्थान में कौन सा सदन नहीं है आपके? विधान परिषद नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट ऐसे भी पूछ देता है कि उपरोक्त में से कौन सा विधानसभा का सदस्य होता है या नहीं होता है। तो राज्यपाल नहीं होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बातें आती है कि जो विधानसभा है और विधान परिषद है, इनको किन किन उपनामों से भी जाना जाता है? किन किन उपनामों से भी विधानसभा और विधान परिषद को पुकारा जाता है या जाना जाता है। और उसके बाद में फिर हम लोग इनकी डिटेल से चर्चाएं स्टार्ट करेंगे मित्रों। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। देखो मित्रों, हम लोग देखते हैं कि जो आप लोग कह रहे हो कि विधानमंडल है, इस विधानमंडल के कुल कितने अंग हैं? तो आप लोगों ने कहा कि विधानमंडल के 3 अंग हैं। विधानमंडल के कुल 3 अंग हैं, और उसमें आप लोगों ने कहा कि कौन कौन से हैं? कि विधानसभा है, विधान परिषद है और राज्यपाल है। लेकिन राज्यपाल क्या नहीं है? सदस्य नहीं है। लेकिन यदि आप लोगों से इस तरह से पूछ लिया जाए, किस तरह से? देखो, यदि आप लोगों से क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि विधानमंडल, ये जो विधानमंडल है, इस विधानमंडल के कितने सदन हैं? यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो विधानमंडल है, इस विधानमंडल के कितने सदन हैं, तो आपका आंसर होगा विधानमंडल के कितने सदन होते हैं, कितने हाउस होते हैं विधानमंडल के? तो आपका आंसर कितना होगा? 2 होगा। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। एक तो कौन सा होता है आपकी? विधानसभा। एक तो कौन सा सदन होता है? विधानसभा। और एक कौन सा सदन होता है आपकी? विधान परिषद। कौन सा सदन होगा? विधान परिषद। तो एक तो विधानसभा और एक कौन सा सदन है? विधान परिषद है। तो विधानमंडल के कितने सदन होते हैं? तो आंसर होगा 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल के कुल कितने अंग होते हैं? तो आंसर होगा 3 होते हैं। कौन कौन से? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। अब आगे देखें आप लोग, ये विधानमंडल के आपने कहा कि 2 सदन होते हैं, एक तो विधानसभा होती है और एक क्या होता है मित्रों? विधान परिषद होता है। लेकिन अब ये आती है बात कि राजस्थान में क्या 2 सदनीय व्यवस्था है? राजस्थान में क्या ये 2 सदनीय व्यवस्था है? यदि राजस्थान में नहीं है तो क्या कंडीशन है? किन राज्यों में ये 2 सदनीय व्यवस्था है? सबसे पहले हम लोग राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो देखें आप लोग, क्या स्थिति है आपके? यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में, यदि आपसे पूछा जाए क्या राजस्थान में 2 सदनीय व्यवस्था है, तो बिल्कुल राजस्थान में 2 सदनीय व्यवस्था नहीं है। राजस्थान में क्या नहीं है? तो राजस्थान में क्या नहीं है? विधान परिषद नहीं है राजस्थान में। राजस्थान में केवल और केवल क्या है? विधानसभा है। राजस्थान में केवल विधानसभा है। तो यदि आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि राजस्थान सरकार के विधानमंडल
यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान सरकार के विधानमंडल, स्पेशल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए कि राजस्थान सरकार के विधानमंडल के कुल कितने अंग हैं, तो राजस्थान सरकार के विधानमंडल के केवल 2 ही अंग हैं। राजस्थान सरकार में या राजस्थान के विधानमंडल में कौन सा अंग नहीं है, तो राजस्थान में कौन सा नहीं है, विधान परिषद नहीं है। तो राजस्थान में केवल और केवल 2 ही अंग हैं। और राजस्थान में 2 अंग कौन से हैं, तो एक तो राजस्थान में है विधानसभा और एक राजस्थान में क्या है, राज्यपाल है। तो राजस्थान विधानमंडल के परिप्रेक्ष्य में यदि आप लोग देखो कि राजस्थान विधानमंडल में कुल कितने अंग हैं, तो राजस्थान विधानमंडल में तो केवल कितने अंग हैं, 2 ही अंग हैं राजस्थान विधानमंडल में। कौन कौन से हैं, तो एक तो विधानसभा है और एक कौन सा है आपके, राज्यपाल है। कौन सा अंग नहीं है, तो विधान परिषद राजस्थान में नहीं है आपकी। इसका मतलब आप लोग कह रहे हो कि विधानमंडल के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। लेकिन यदि आप लोग राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो राजस्थान का जो विधानमंडल है, राजस्थान का जो विधानमंडल है, क्या राजस्थान के विधानमंडल में 2 सदन हैं, तो नहीं है। राजस्थान का विधानमंडल कैसा है, तो राजस्थान का विधानमंडल 1 सदनीय है। राजस्थान का विधानमंडल कैसा है, 1 सदनीय। राजस्थान का जो विधानमंडल है वो कैसा है, 1 सदनीय है। मतलब राजस्थान में केवल और केवल 1 सदन है। और राजस्थान में जो 1 सदन है वो कौन सा है, तो राजस्थान में 1 सदन कौन सा है, विधानसभा है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का जो विधानमंडल है वो कितने सदनीय है, तो राजस्थान का विधानमंडल केवल 1 सदनीय है और राजस्थान में केवल क्या है, विधानसभा है। ये ध्यान रखना है। तो राजस्थान का विधानमंडल 1 सदनीय है और केवल राजस्थान में क्या है, विधानसभा ही है। ये ध्यान रखना, राजस्थान में केवल विधानसभा है, विधान परिषद राजस्थान में नहीं है। इसलिए प्रॉपर यदि क्वेश्चन में वो राजस्थान शब्द देता है और यदि आप लोगों से पूछता है कि राजस्थान के विधानमंडल में कितने अंग हैं, तो केवल 2 ही अंग हैं। कौन सा अंग नहीं है, तो विधान परिषद नहीं है। राजस्थान का विधानमंडल कितने सदनीय है, तो केवल 1 सदनीय। और कौन सा है केवल सदन, तो विधानसभा है। कौन सा नहीं है, तो विधान परिषद नहीं है। तो मित्रों, इस तरह के कुछ अंतर हैं जिनको आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर या प्रारंभिक स्थिति पर आ जाते हैं। आपके बेसिक टाइप के क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल सदस्य नहीं होता है, केवल अंग होता है। बिल्कुल स्पष्ट ध्यान रखें आप लोग, राज्यपाल सदस्य नहीं होता है, केवल और केवल क्या होता है, आपके राज्यपाल अंग होता है। क्योंकि राज्यपाल की सब व्यवस्थाएं अलग हैं आप लोगों के। अब बात आती है कि जो विधानसभा और विधान परिषद है, इनको किन किन उपनामों से भी जाना जाता है। तो देखें आप लोग, इनको किन किन उपनामों से भी पुकारा जाता है आपके विधानसभा और विधान परिषद को। तो जो विधानसभा है और विधान परिषद है, ये जो आपके विधानमंडल है, इस विधानमंडल में 2 सदन होंगे। एक सदन को आप लोग बोल रहे हो विधानसभा और एक सदन को आप लोग क्या बोल रहे हो, विधान परिषद बोल रहे हो। इस तरह के 2 सदन होंगे आपके। अब ये जो विधानसभा वाला सदन है, इस विधानसभा वाले सदन को आप क्या कहोगे, तो किन किन उपनामों से जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है निम्न सदन। क्या कहोगे आप लोग, निम्न सदन के नाम से जानते हो। इस विधान परिषद वाले सदन को क्या कहा जाता है, उच्च सदन के नाम से जानते हो आप लोग, उच्च सदन कहा जाता है। इसके अलावा इसको निम्न सदन कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, उच्च सदन के नाम से जाना जाएगा। इसको प्रथम सदन कहा जाता है, प्रथम सदन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा, द्वितीय सदन कहा जाएगा, द्वितीय सदन कहा जाएगा आपके। इसको निम्न सदन, उसको उच्च सदन, इसको प्रथम सदन, इसको द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखो, इसको कहा जाता है लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन कहा जाता है। इसके अलावा इसको कहा जाता है जनता का सदन, जनता का सदन। इसके अलावा अन्य नाम क्या है, भावनाओं का सदन, भावनाओं का सदन। इन नामों से इसको जाना जाता है। ये उच्च सदन या द्वितीय सदन कहा जाता है। इसके अलावा इसको कहा जाता है युवाओं का सदन,
बुद्धिजीवियों का सदन, बुद्धिजीवियों का सदन भी विधान परिषद को कहा जाता है आपके। तो उच्च सदन, द्वितीय सदन, युवाओं का सदन, बुद्धिजीवियों का सदन भी इसको कहा जाता है आपके। और विशेष क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन, विशेष क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन, करने वाला सदन। करने वाला सदन कहा जाता है। ये कैसा एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन कहा जाता है इसको, जबकि इसको क्या कहा जाएगा, एक स्थायी सदन कहा जाएगा, स्थायी सदन कहा जाता है, जबकि इसको अस्थायी सदन कहा जाता है आपकी। ये राज्यसभा की तरह स्थायी सदन है, मतलब कुछ परसेंटेज सदस्य रिन्यू होते रहते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। इसका मतलब इसका जो कार्यकाल है, देखो ये जनता का सदन है, इसका मतलब जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, विधानसभा होगा, क्योंकि जनता द्वारा जो विधायक चुना जाएंगे वो विधायक कहाँ बैठेंगे, विधानसभा में बैठते हैं आपके। तो इसका जो कार्यकाल है वो कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और इसमें चुनाव लड़ने के लिए जो आयु होनी चाहिए आपके, वो आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। लेकिन यहाँ जो कार्यकाल आप लोग देखोगे तो यहाँ जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं, इस तरह से चलता है आपके। और यहाँ पर जो आयु देखोगे वो उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, ये कंडीशन रहती है। एक होता है आपकी गणपूर्ति या कोरम, गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति या कोरम क्या है, किसी भी बैठक को सफल बनाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या कहलाती है, गणपूर्ति या कोरम कहलाती है। और गणपूर्ति या कोरम कितना होगा, 1/10। यहाँ पर आप लोग गणपूर्ति या कोरम देखोगे, गणपूर्ति या कोरम, तो विधान परिषद में गणपूर्ति या कोरम कितना होगा, 1/10 होगा। तो ये कुछ तुलनात्मक स्थितियाँ थी, वो हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। बाकी हम लोग विधान सभा और विधान परिषद इनको डिटेल से पढ़ेंगे अलग से, कि विधान सभा में क्या कंडीशन है, विधान परिषद में क्या कंडीशन है मित्रों। इसके लिए आपको अगली वीडियो का मित्रों इंतज़ार करना होगा, अगली वीडियो में इनकी डिटेल मिलेगी मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को मित्रों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट फ़ायदा ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।